नाम क्या है? नल। माना जाता है कि यूनिवर्स की उत्पत्ति से पहले हर तरफ अंधकार ही अंधकार था। उस वक्त जीवन तो दूर, एक धूल कण का भी अस्तित्व कहीं मौजूद नहीं था। और उस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले इस अंधकार युग का बादशाह नल था, जिसकी उत्पत्ति स्पेस एंड टाइम से भी पहले हो गई थी। और इसकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं मानी जाती, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर इसने ब्रह्मांड तक को बना रहे सेलेस्टियल तक को मौत के घाट उतार दिया था। इसी ने वेनम जैसे सिम्बियोट की रचना करी और इसी के अंग से गॉड्स को मारने वाले नेक्रोस्वॉर्ड की उत्पत्ति हुई। ऐसे में क्या हो जब समय से परे इस दैत्य का सामना अंधकार को काटने वाली ज्वाला अर्थात घोस्ट राइडर से हो जाए। किसकी होगी जीत, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ऐसी अवधारणा है कि हमारे इस कॉस्मोस में खुद को बनाने व नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। एक सिंगुलैरिटी से जब इस पूरे ब्रह्मांड का सृजन होता है, तब एक निश्चित वक्त के पश्चात इस पूरे कॉस्मोस का किसी कारणवश अंत हो जाता है। फिर पुनः एक सिंगुलैरिटी इस कॉस्मोस के जन्म का कारण बनती है। इस प्रकार इस कॉस्मोस के बनने और अंत होने की सिलसिला चलता रहता है। पर इस बात को जानकर हम नल को कैसे जान सकते हैं? दरअसल नल नामक इस आदिम देवता की उत्पत्ति भी छठे बार कॉस्मोस के अंत के साथ हुई थी। अर्थात जब ये कॉस्मोस 6 बार नष्ट होता है, तब 7वें बार यूनिवर्स के जन्म से पूर्व इस नल नामक कैरेक्टर की उत्पत्ति हुई, जो प्री एग्जिस्टिंग यूनिवर्स को अपने इच्छा अनुसार रूल करता था। पर नियति को कौन टाल सकता? ये यूनिवर्स पुनः 7वीं बार बनना शुरू हो जाती है। तब हमें पता चलता है कि इस रिक्त ब्रह्मांड को भरने अर्थात खाली ब्रह्मांड में रोशनी तो सेलेस्टियल भरते हैं, पर रोशनी के बढ़ रहे इस क्षेत्र को देखकर किंग इन ब्लैक को काफी गुस्सा आ जाता है। यदि वो कुछ ना करता तो नल का अंधकारमयी साम्राज्य उजाला से भर जाता। इसलिए नल ने सेलेस्टियल को उसके साम्राज्य से दूर रहने की चेतावनी दी। पर सेलेस्टियल को यह चेतावनी किसी बच्चे की मजाक की तरह लग रहा था। परिणामतः नल ने अपनी परछाई में अपना हाथ डाला, जिससे इसने एक तलवार को खींचकर निकाला और पल भर में ही उसने एक सेलेस्टियल का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस दृश्य को देख बाकी के सेलेस्टियल भयभीत होकर वहां से भाग गए। तलवार की इस ताकत को देखकर नल को एक तसल्ली सी महसूस हुई और उसने खुश होकर इस तलवार को ऑल ब्लैक नेक्रोस्वॉर्ड नाम दे दिया, जो कि अभी भी पूरे मार्वल यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है। और इस हथियार की सबसे बड़ी खूबी जो पहले नल तक को मालूम नहीं थी, वो ये है कि यह तलवार खुद एक लिविंग एंटिटी था, जिसकी मदद से दूसरे जीवों को बनाया जा सकता है। और इस प्रकार जन्म होती है ऐसे जीवों की जो दूसरे होस्ट के साथ बॉन्ड होकर जिंदा रह सकते थे, जिन्हें सिम्बियोट नाम दिया गया। देखते ही देखते नल ने सिम्बियोट की एक पूरी सेना खड़ी कर ली और सभी को अपने हाइव माइंड से जोड़ लिया तथा सभी सिम्बियोट को ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में विस्तृत करने लगा, ताकि वो सिम्बियोट सेलेस्टियल की बनाई रचना का अंत करके पुनः अंधेरे का साम्राज्य कायम कर सके। खैर, अब बात करें नल के पावर एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, स्टेमिना एवं एंड्योरेंस। इसके अलावा भी इसके पास कई सारे सुपर नेचुरल पावर हैं, जैसे कि यह सिम्बियोट को बना सकता है, नियंत्रित कर सकता है और उसे जब चाहे नष्ट कर सकता है। डार्क फील्ड का ये किंग डार्क एनर्जी को मैनिपुलेट करके पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट का रूप दे सकता है। ये अपने आकृति को इच्छा अनुसार बदल सकता है, खुद को काफी जल्दी हील करने के साथ साथ कटे हुए अंगों को रीजनरेट कर सकता है, खुद को ड्रैगन की तरह बनाकर कहीं भी उड़ सकता है। समय रेखा के साथ ये जैसा चाहे वैसा खेल खेल सकता है और इसे जिंदा रहने के लिए किसी भी चीजों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये अमर है। यहाँ तक कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले से लेकर अब तक जीता आ रहा है। शायद यही वजह है कि इसने अपने स्ट्रेंथ के बलबूते एक सेलेस्टियल का सिर धड़ से अलग कर दिया था, एक पूरी गॉड्स की सेना का समूल नाश कर दिया था। इसने सिल्वर सर्फर को हराया है, सेंट्री को हराकर उसे अपने हाथों से बीच से ही फाड़ दिया था। इसके अलावा इसने थॉर तथा ओडिन फोर्स को भी हराया है, और जो कि इसके पूरे शरीर पर सिम्बियोट की कवच पाई जाती है, इसलिए इस पर हमला करना व्यर्थ है। यही वजह है कि सिल्वर सर्फर का भी एनर्जी ब्लास्ट प्लैनेट साइज एनर्जी ब्लास्ट और इसने बिग बैंग जैसे धमाके में खुद को जीवित रखा है। इसकी टेलीपैथी पावर इतनी अधिक होती है कि जीन ग्रे भी इसका बाल भी बांका नहीं कर पाती। और इसकी सिम्बियोट की आर्मी तो है ही, जिसने सेलेस्टियल तक को नहीं छोड़ा था और उस पर अपना कब्जा करके उसे नल के इशारों पर ला दिया था।
चलिए अब बात करें घोस्ट राइडर की, तो एक सामान्य सा स्टंटमैन जॉनी ब्लेज स्पिरिट ऑफ वेंजेंस के वादों में बंधकर एक मौत का सौदागर बन जाता है। मेफिस्टो से डील करने के बाद न जाने इसमें कई ऐसी खूबियां आ जाती है जिसके लिमिट का खुद जॉनी ब्लेज तक को अनुमान नहीं होता, पर अपने हेल फायर की सहायता से ये वैसे लोगों को अनंत पीड़ा का एहसास करवाता है जिन्होंने बहुत ही बुरे कर्म किए हो। इसके अलावा जब भी बुरे लोगों को सजा देने के लिए घोस्ट राइडर में ये तब्दील होता है, तब इसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी तथा स्टेमिना एक अनोखे लेवल पर पहुंच जाती है। पर इसकी पेनेंस टेयर यानी पश्चाताप की दृष्टि से ये किसी पर घूरता है, तब वो एक ऐसे दर्द से गुजरता है जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी महसूस न किए हो। यूं तो घोस्ट राइडर में कई अनोखी खूबियां पाई जाती है, ये फिजिकली भी काफी हद तक स्ट्रॉन्ग है, पर इसकी वास्तविक सुपर पावर है हेल फायर मैनिपुलेशन, यानी ये पूरे तरीके से हेल फायर को कंट्रोल कर सकता है और पूरी तरह से उस आग को अपने इच्छा अनुसार बदल भी सकता है, जैसे कि विशाल आकार वाले न्यूक्लियर धमाके को उत्पन्न करना, नर्क की आग को आग का तूफान का शक्ल देना, उस अग्नि को अपने इच्छा अनुसार हथियार में बदलना जो कि आग से ही ऊर्जा ग्रहण करती हो, और तो और ये अपने आसपास के किसी भी चीजों को नर्क की ज्वाला से पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है। इसकी दूसरी एबिलिटी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, क्योंकि स्पिरिट ऑफ वेंजेंस किसी भी होस्ट का जब चयन करती है तब वो उसे इतनी ताकत से भर देती है जिसका सामना कर पाना ताकतवर इंसानों तो दूर, ताकतवर मॉन्स्टर्स के लिए भी बस का नहीं होता। और इसकी स्ट्रेंथ की लिमिट बस यही खत्म नहीं होती, बल्कि इसकी स्ट्रेंथ पूरी तरह से होस्ट पर निर्भर करती है, इसलिए इसके स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं होती। इसके स्ट्रेंथ को मापा नहीं जा सकता, और बस स्ट्रेंथ ही क्यों, इसकी स्पीड और ड्यूरेबिलिटी उसके होस्ट पर पूरी तरह से निर्भर करती है। यूं तो इसकी ड्यूरेबिलिटी की कोई भी सीमा नहीं, लेकिन किसी तरह इसे मारकर गिरा भी दिया जाए तब भी कुछ ही पलों में ये पुनः होश में आ जाता है, यानी ये पूरी तरह से अमर है। और कॉमिक्स की माने तो इसके पास साइज शिफ्टिंग की भी एबिलिटी है, और जैसे ही जैसे ये अपने आकार को बढ़ाता है इसकी पावर्स भी बढ़ती जाती है। इसके अलावा भी घोस्ट राइडर के पास कुछ कमाल की शक्तियां पाई जाती है, जिनमें शामिल है सीन परसेप्शन, यानी ये अपने आसपास मौजूद किसी भी जीवों के पाप को सेंस कर सकता है, यहाँ तक कि मीलों दूर मौजूद पापियों के पाप को सूंघकर ये उस तक आसानी से पहुंच सकता है। रेजिंग द डेड, यानी ये डेड सोल्स को दोबारा से उसके शरीर में डालकर जीवित कर सकता है। हालांकि मृत हो चुके इंसानों में सोचने की क्षमता नहीं पाई जाती, पर घोस्ट राइडर के इशारों पर ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अर्थात घोस्ट राइडर एक ऐसे मृत लोगों की सेना बना सकते हैं जिसको मरने का भय हो ही ना। ये थॉर की तरह मौसम को अपने इच्छा अनुसार बदल सकता है और बड़ी बड़ी बिजलियों को अपने मर्जी अनुसार नियंत्रित करके किसी पर भी हमला कर सकता है। थंडर स्टॉर्म को अपना हथियार बना सकता है। पर जो इसकी सबसे यूनिक एबिलिटी है वो है इसकी पेनेंस टेयर, जिसमें घोस्ट राइडर किसी के भी आंखों को देखकर उसकी आत्मा को पूरी तरह से जलाकर मार देता है, या फिर उसकी आत्मा को अपने अंदर सोख लेता है, और इसे जादू भी आते हैं। यानी दोनों की शक्तियों की आपस में तुलना करें तो नॉर्मल घोस्ट राइडर नल का सामना थोड़ी देर के लिए भी नहीं कर सकता, पर कॉमिक्स का ज़ेराथोस इतना शक्तिशाली है कि इसे नल की नेक्रो स्वॉर्ड से भी नहीं मारा जा सकता, पर इसकी हेल फायर नल को जरूर चोट पहुंचा सकती है, क्योंकि नल की कमजोरी भी रोशनी है। पर जिस नल ने बिग बैंग के धमाके को झेला है तथा सेलेस्टियल तक का अंत किया है, उसके सामने घोस्ट राइडर भला कहां टिक पाएगा। इसलिए इस मुकाबले का विनर बेशक द नल है। इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।